जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब कर लेते हैं दिल्ली की। और दिल्ली से बड़ी खबर और जबरदस्त हलचल आज दिल्ली में है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का आज प्रदर्शन होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन आज करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आने वाले हैं। समर्थकों से फूल और तिरंगा लाने की अपील की गई है। प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है और पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन को लेकर पार्टी ने अपने समर्थकों के लिए खास निर्देश भी जारी किए हैं और कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि फूल और तिरंगा साथ लेकर आ पाए। पार्टी का ये कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर मंत्री की जवाबदेही को लेकर यह विरोध प्रदर्शन आज किया जाएगा। राजधानी में होने वाले इस प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों और प्रशासन की नजर बनी हुई है, लेकिन देखना यही होगा कि यह विरोध प्रदर्शन आखिर कितना बड़ा स्वरूप लेता है और सरकार की ओर से इस पर आखिर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि पूरी तैयारी यहां पर प्रदर्शन को लेकर हो चुकी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर इसका अकाउंट बनाया गया। रातों रात इस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला और इसके बाद पहली बार है जब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज ये पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, वो अमेरिका से भारत आए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो पहले परमिशन लेंगे। परमिशन मिलती है या फिर नहीं ये देखना होगा, पर परमिशन नहीं मिलेगी फिर भी माना जा रहा है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि हालात खराब ना हो। अब देखिए परमिशन नहीं मिलती है तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि स्थिति खराब हो सकती है और यही वजह है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस वक्त हम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हैं और निजामुद्दीन का इलाका नई दिल्ली इलाके को जोड़ता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी है और दिल्ली पुलिस के एसएचओ और तमाम जो एडिशनल और यहाँ पर तमाम दूसरे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगी हुई है यहाँ पर। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर कॉकरोच पार्टी का जिस तरीके से आज कॉल आया उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद है और बैरिकेडिंग की गई है कि किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर आगे ना जा सके। दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ देखिए यहाँ पर पहुंची है। दिल्ली निजामुद्दीन थाना इलाका है यहाँ पर और बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि आमतौर पर जो हरियाणा से अगर हम बात करें या फिर हम दूसरे दिल्ली से सटे स्टेट की बात करें तो मूवमेंट यहीं से होती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेज की तैनाती की गई है। और खास तौर से देखिए यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, यानी कि यहाँ पर धारा 163 लागू है, यानी कि बीएनएस के तहत अब धारा 144 है वो 163 है, इसलिए यहाँ पे धारा 163 लिखा गया है। और यहाँ पर क्लोज बैरिकेडिंग की गई। निजामुद्दीन का इलाका है जो दिल्ली के गुड़गांव की अगर हम बात करें या फिर हम फरीदाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, वो यहाँ से जो रास्ता है सीधा आगे की तरफ यहाँ से नई दिल्ली जाता है। जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी के अभिजीत ने ये कहा है कि वो अमेरिका से सीधा जंतर मंतर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी परमिशन नहीं के लिए कोई लेटर नहीं आया, इसलिए दिल्ली पुलिस परमिशन जो है अभी नहीं देगी। लेकिन सिचुएशन उस वक्त देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल अब तक जो है कॉकरोच पार्टी के पास जो है कॉकरोच जनता पार्टी के पास जो है किसी तरीके का परमिशन नहीं है और दिल्ली में किसी तरीके का बवाल ना हो, हालात खराब ना हो, उसके लेकर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं। और पूरी तरीके से जो निजामुद्दीन का इलाका साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद नई दिल्ली का इलाका शुरू होता है और वहां से जगह जगह पर दिल्ली पुलिस पूरी
तरीके से बैरिकेटिंग लगा चुकी है और जिस तरीके से सीजेपी के कॉल के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर जंतर मंतर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। यहां आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को तैनात कर दिया गया है। सभी जवान पोजीशनिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी के हाथ में डंडे, हेलमेट और जो सुरक्षा हेलमेट होते हैं वो सभी चीज़ मौजूद हैं और पोजीशनिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहला ये आप देखिए, ये एंटी गेट है और एंटी गेट से आगे बढ़ेंगे तो आपको बैरिकेटिंग नज़र आएगी और उसके बाद जो है सो जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर लोग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दिपके वो भारत आ चुके हैं और अपने समर्थकों से उन्होंने अपील की है कि वो जंतर मंतर पहुँचे, उनसे बेसब्री से मिलने का इंतज़ार है। लेकिन सबसे पहले वो पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ पर अनुमति लेंगे और उसके बाद जंतर मंतर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने समर्थकों से ये अपील की है कि आप हाथ में किताब और फूल लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के पहुँचें, पुलिस वाले को भी फूल दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर इलाके के डीसीपी ने तमाम जवानों को ब्रीफ किया है कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी आएंगे उनसे बातचीत करनी है, कैसे हैंडल करना है। तो ये आप देखिए, सुरक्षा की इस तरह से कड़ी व्यवस्था की गई है और कुछ ही देर में सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया है कि यहाँ पर प्रोटेस्टर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आशुतोष दिपके जी है, आशुतोष रांका जी है जो कि स्पोक्स पर्सन है। सर, आप अंदर नहीं गए, आपको अलाउ नहीं किया, क्या एग्जैक्टली हुआ? अंदर अलाउ नहीं किया ऐसी वाली कोई बात नहीं है। जो भी यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज से हमें गाइडेंस मिल रही है, हम पूरी तरह से उन्हें कंप्लाई कर रहे हैं। जल्दी अभिजीत आपके सामने होगा और यहाँ से हम लोग पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की ओर जाएंगे। नॉर्मली यू डोंट सी कि इतना बैरिकेडेड होता है, बट टुडे यू सी अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ। एन इनक्रेडिबल एटमॉस्फेयर। आज इस देश की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। आज इस देश का युवा अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है। आज जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग करेंगे जहाँ पे एक ही मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। परमिशन की बात करें, परमिशन क्या है? अभी आप लोग पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाओगे? आते ही सबसे पहला काम परमिशन मांगने का ही करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली पुलिस उसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन देगी। और सपोर्टर से क्या अपील करो, क्या क्या लाए वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सपोर्टर से हमारी यही अपील है, तिरंगा झंडा लेकर आएं, किताबें लेकर आएं, फूल लेकर आएं। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप करेंगे, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन आपका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज इस देश की राजनीति बदलने जा रही है, तो आए, खुशी खुशी आइए। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई व्यक्ति दिखे जो कोई भी अप्रिय घटना कर रहा हो तो तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव करें। ऐसे किसी भी मिसक्रिएंट को हमें अपने प्रदर्शन में घुसने नहीं देना है। मिलकर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग करेंगे। थैंक यू आशुतोष जी हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल, आपने आशुतोष रांका जी को देखा जो कि स्पोक्स पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के। वो यहाँ आए हैं अभिजीत दिपके को रिसीव करने के लिए। अभी कुछ ही देर में अभिजीत दिपके भी यहाँ आने वाले, फिर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जाएंगे परमिशन सीख करने के लिए। परमिशन के बाद वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे। मैं ब्रायन अंदी थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने समर्थकों को हाथ में मोबाइल लाने के लिए कहा है और कहा है कि प्रदर्शन के दौरान जो है सभी अपने मोबाइल को ऑन रखें और लाइव स्ट्रीमिंग करें ताकि कोई भी इस तरह के घटना ना हो, कोई हंगामा ना करे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी तमाम कैमरा पर्सन को जंतर मंतर पर डिप्लॉय किया है। हमारे सामने आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग ज़िले से दिल्ली पुलिस के जो कैमरा पर्सन हैं, वीडियोग्राफर हैं और फोटोग्राफर हैं, उनको जंतर मंतर बुलाया गया है, उनकी तैनाती कर दी गई है। और अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस के जवान ने इन तमाम वीडियोग्राफर्स को, कैमरा पर्सन्स को ब्रीफ किया है किसको कहां पर खड़ा रहना है, क्या रिकॉर्ड करना है, किसके साथ किस तरह से जो है सो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। ये सारी चीज़ों को लेकर के इन्हें जानकारी दे दी गई है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इन तमाम वीडियोग्राफर और कैमरा पर्सन को जंतर मंतर पर तैनात कर दिया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो जबरदस्त हलचल इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी को प्रदर्शन की परमिशन मिलती है या फिर नहीं, और उसके बाद क्या हालात बनते हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।